हेलो एवरीवन। अभी हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं। ये है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। ये है थ्री ब्लॉक सिस्टम को कैसे अप्रोच करते हैं, यहाँ हम सीखेंगे। अम, यहाँ दिया है फाइंड द एक्सीलरेशन a1 a2 and a3 of three blocks as shown in figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, 3 kg block and 7 kg block। तो 10 न्यूटन का फोर्स 2 केजी ब्लॉक पे लग रहा है, 3 केजी ब्लॉक पे लग रहा है और 7 केजी ब्लॉक पे लग रहा है। इसको कैसे करेंगे अप्रोच? सबसे पहले हम फर्स्ट केस 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 केजी ब्लॉक। देखो, इसकी एफबीडी हम पहले ड्रॉ करेंगे। 2 केजी ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे लिमिटिंग फोर्स लिख लेते हैं। हम लिमिटिंग फोर्स लिख लेते हैं साथ में। F limiting 1 is equal to mu1 m1 g is equal to mu 0.2 2 और 10। तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। F लिमिटिंग 1 आ गया 4 न्यूटन, जो कि है 2 kg और 3 kg ब्लॉक्स के बीच में। और F लिमिटिंग 2 हो जाएगा म्यू 2 m1 प्लस m2 इंटू जी, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम 4 न्यूटन लग रहा होगा, तो ये तो हमेशा 3 एक्सीलरेट करेगा। इसके ऊपर एक्सीलरेशन होगी 10 माइनस 4 अपॉन 2, ये होगा 6 अपॉन 2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा। लेकिन अब नीचे वाले ब्लॉक पे देखना पड़ेगा हमारे को। नीचे वाला ब्लॉक है 3 केजी ब्लॉक है, इस पे 4 न्यूटन लग रहा होगा आगे को। लेकिन मैक्सिमम कितना है इसके नीचे वाले सरफेस के बीच में? 15 न्यूटन, तो यहां भी 4 ही न्यूटन लग रहा होगा, तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। नीचे वाले ब्लॉक पे भी 4 न्यूटन आगे लग रहा होगा 7 केजी वाले पे। तो ये दोनों सेम एक्सीलरेशन, एक ही एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। एक्सीलरेशन होगा F अपॉन m इक्वल टू 4 अपॉन टोटल कितना है 10, 7 प्लस 3 10, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस हमारे पास यहां पर हो गया। अब हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस, व्हेन 10 न्यूटन is applied on 3 kg ब्लॉक। अब 3 kg ब्लॉक पे जब फोर्स अप्लाई किया, यहां मैं बना देता हूं उसको 2 kg, 3 kg और ये हो गया 7 kg। और ये वाला सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, यहाँ 0 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.2। यहाँ पर F लिमिटिंग था 4 न्यूटन, यहाँ सॉरी F लिमिटिंग था 4 न्यूटन, यहाँ पर था 15 न्यूटन, यहाँ 0। अब देखो, अगर 10 न्यूटन 3 केजी पे अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? मैं एफबीडी बना देता हूँ उसकी 3 केजी की। 10 न्यूटन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम इस पे। तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि ऑल द ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन यहाँ 2 केजी, यहाँ 7 केजी।
10/12 ये हो जाएगी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल द ब्लॉक्स मूव विद दिस एक्सिलरेशन। तो हम 3 kg की FBD बनाते हैं। यहाँ पर 3 kg पे 10 न्यूटन लग रहा है आगे, और इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे को यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पे, और 2 kg पे भी वही फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा F डैश। तो F डैश यहाँ से आ रहा होगा मास इंटू एक्सीलरेशन कॉमन, ये हो जाएगा 2 इंटू 5/6 जो हो गया 5/3, तो लेस देन है 4 न्यूटन से। सो बोथ blocks move together, 2 kg and 3 kg blocks. सिमिलरली हम देख सकते हैं 3 kg और 3 kg एंड 7 kg ब्लॉक्स के बीच में हम देखते हैं कि क्या होता है। अब 3 kg पे 10 आगे लग रहा है, उसके ऊपर 2 kg भी है, और नीचे 7 kg पे हम एक फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम कर लेते हैं F डबल डैश। यहां पर भी F डबल डैश लग रहा होगा, तो F डबल डैश होगा 7 इंटू AC, जो कि हो गया 7 इंटू 5/6, यानी कि 35/6 न्यूटन। अगेन दिस इज लेस देन 15 न्यूटन, 15 न्यूटन से छोटा है ये 15 न्यूटन से छोटा है। सो all the blocks move together with common acceleration of 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक हो गया। सॉरी, अब हम थर्ड केस पे आते हैं, केस नंबर 3। इसमें क्या होगा, 10 न्यूटन इज applied on 7 kg ब्लॉक। फिर से हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम all the blocks move together with common acceleration के साथ मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन वही हो जाएगी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम FBD ड्रॉ करते हैं इनकी, FBD। तो यहां पर कैसा होगा, 2 kg के ऊपर 3 kg और नीचे 7 kg का ब्लॉक होगा, 7 kg। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा आगे को। मान लेते हैं इस पे फ्रिक्शन फोर्स F डैश लग रहा है कुछ, तो इस पे भी F डैश लग रहा होगा आगे को। तो 10 माइनस F डैश इज इक्वल टू MA 7 AC कॉमन एक्सीलरेशन जो हमने मानी थी। तो यहां से F डैश आ जाएगा 10 माइनस 7 AC। 10 माइनस 7 AC कितना है, 5/6। तो 10 माइनस 35/6 ये आ जाएगा 60 माइनस 35/6, ये आ जाएगा 25/6 न्यूटन, जो कि अगेन 25/6 न्यूटन छोटा है 15 न्यूटन से। इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स आया हमारे पास
25/6 न्यूटन इस सरफेस के बीच का, जो कि छोटा है 15 न्यूटन से। इसलिए 3 kg block will not slip over 7 kg ब्लॉक के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। अब हम दूसरे फर्स्ट ब्लॉक पे देखते हैं जरा। 3 kg पे यहां लग रहा होगा 25/6। यहाँ एफ डबल डैश मानते हैं, वही एफ डबल डैश ऊपर भी लग रहा होगा। तो 25/6 माइनस एफ डबल डैश, ये हो जाएगा 3 इंटू AC। तो यहां से एफ डबल डैश की वैल्यू आएगी 25/6 माइनस 3 इंटू 5/6, ये आएगी 10/6। 5 टू 10, 3 से इसको काटा तो 5/6 न्यूटन, 5/3 न्यूटन आएगी। अब यहाँ क्या है, 5/3 न्यूटन अगेन फ्रिक्शन फोर्स निकला एफ डबल डैश, जो कि छोटा है 4 न्यूटन से। सो ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर with common acceleration of 5/6 meter per second square. Thank you.